नमस्कार दोस्तों, क्या चीन भारत से अरुणाचल प्रदेश को छीनने की तैयारी कर रहा है? क्योंकि हाल ही में चाइना ने अपना एक नया मैप जारी किया और उस मैप में उसने अरुणाचल प्रदेश को भी शो किया। साथ ही उसने अरुणाचल प्रदेश के अंदर 90 स्थानों का नाम चेंज कर दिया और एक बात उसने क्लियर बोल दी कि अरुणाचल प्रदेश पहले भी चाइना का हिस्सा हुआ करता था, आज भी चाइना का हिस्सा है। इस पे तो भारत ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। तो क्या है पूरा मामला और क्यों चाइना के लिए अरुणाचल प्रदेश इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अंजलि और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम नारी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो स्थान आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? अक्साई चीन वाला इलाका है। यहाँ से लेकर ये जो पूरी बॉर्डर है लास्ट अरुणाचल प्रदेश तक चाइना की बॉर्डर लगती है। और चाइना जैसा कि हर स्थान पे अपना कब्जा करने की कोशिश करता रहा है। पहले उसने लद्दाख पे नजर बनाई और उसके साथ ही उसने फिर यहाँ सिक्किम में बनाई, फिर भूटान का जो चुम्बी वाला इलाका है, चुम्बी वैली जो है, उस पे जो है उसने कब्जा करने की कोशिश करी। डोकलाम में उसने सड़क वगैरह बनाई और अब उसकी निगाहें पूरी तरीके से अरुणाचल प्रदेश के ऊपर है। क्योंकि चाइना को लगता है कि इन फ्यूचर, क्योंकि 1962 के युद्ध में तो चाइना जीत गया था क्योंकि हमारे पास में कई सारी टेक्नोलॉजी की कमी थी, पर इस बार अगर युद्ध होता है तो हो सकता है भारत अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहाँ मिसाइलें लेके आ जाए, ब्रह्मोस, अग्नि जैसी मिसाइलें यहाँ लेके आ जाए और यहाँ से वार करना इसके लिए बड़ा आसान होगा क्योंकि एकदम सीमा लगती है किसके साथ? चाइना के साथ में। तो ये तो इसका सबसे मेन रीजन हो सकता है। इसके साथ ही भारत और चाइना की सीमा को हम जानेंगे और इसके अलावा मैं आपको इसके बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगी। देखिए, भारत और चीन सीमा 3 सेक्टर में बटी हुई है। पहला कहलाता है पश्चिमी सेक्टर, दूसरा आता है मध्य सेक्टर और तीसरा आता है पूर्वी सेक्टर। यानी भारत और चाइना के मध्य में जो रेखा है उसको हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। पर ये जो लाइन खींची गई है ना, इसको कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको हम कहते हैं, वो लाइन यहाँ खींची गई है। तो पाकिस्तान का यह हिस्सा तो चीन को दे दिया था क्योंकि आप जानते हैं एक सक्शग्राम नामक स्थान हुआ करता था। पाकिस्तान ने चाइना के साथ में एक समझौता किया और समझौते के दौरान भाई साहब ने भेंट दे दी, उसको गिफ्ट कर दिया चाइना को। चाइना हमसे वो इलाका लेके चला गया। अब भारत को ये बार बार ये बोलता है कि अक्साई चीन तो हमारा ही था। 1962 में इन्होंने जीता, पर ये एक ही बात को बोलते हैं कि ये तो हमारा ही था। आगे वीडियो में बढ़ूं उससे पहले आप मुझे जरा ये बताइए कि चाइना इस समय भारत और चाइना के बॉर्डर पे कई सारी टेक्नोलॉजी को जो है विकसित कर चुका है। क्या इन फ्यूचर अगर युद्ध होता है तो आपको इसकी स्थिति के बारे में कैसे क्या कहना चाहोगे कि इन फ्यूचर अगर युद्ध होता है तो भारत उसमें कैसे लड़ पाएगा? क्या सोचते हैं जरूर से लिखिएगा। देखिए, ये इतना इलाका है अक्साई चीन का जो ऑलरेडी किसके कब्जे में है? चाइना के कब्जे में है। एक बार चाइना और हमारे देश के उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों के मध्य में एक बातचीत हुई। बातचीत के दौरान चाइना के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि हम आपके सामने एक शर्त रखते हैं, एक संधि करते हैं। संधि में हम ये बोल रहे हैं कि आप अक्साई चीन को भुला दो, हम अरुणाचल प्रदेश को छोड़ देंगे। मतलब अक्साई चीन जो ऑलरेडी हमारा इलाका है, ये इसको भूलने की बात कर रहे हैं जो कि हमसे छीन लिया था 1962 में। आप जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच में जो मैकमोहन रेखा खींच दी गई थी, 20 अक्टूबर 1962 को चाइना के PLA यानी कि यहाँ के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के द्वारा बॉर्डर को क्रॉस कर दिया गया और उसके बाद में 1962 का युद्ध स्टार्ट हुआ। युद्ध के दौरान हमने अरुणाचल प्रदेश को तो बचा लिया, पर हम अक्साई चीन को नहीं बचा पाए और उसका तो मुद्दा अभी भी जारी है। POK के बाद हो सकता है नेक्स्ट मिशन यही हो। तो चाइना के लोगों का बोलना है, मतलब चाइना के PM का बोलना है कि हम एक बात करते हैं जिसमें आप क्या करो, अक्साई चीन को भूल जाओ, हम आपके अरुणाचल प्रदेश को भूल जाते हैं। आगे बढ़े। इसके अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता दूं। चाइना ने क्या किया है 2021 के बाद से ही, यानी भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वहां पे ऐसे रोबोटिक डॉग्स बिठा दिए हैं और रोबोटिक सोल्जर वहां पे लगा दिए हैं। वो क्या करते हैं? 24 घंटे निगरानी करते हैं। मतलब उनकी सेना के ऊपर लोड कम कर दिया किसने? शी जिनपिंग ने। वैसे भी शी जिनपिंग लॉन्ग टाइम तक रहने वाले हैं वहां के प्रधानमंत्री, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती। तो अब जरा सुनिए, 1962 के टाइम में भारत के पास में शायद कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी की कमी रही जिसकी वजह से इन्होंने कब्जा कर लिया। पर इस बार जो मैं आपको बताने जा रही हूं उसको सुन के आप सभी को प्राउड फील होने वाला है, सभी भारतीयों को। अरुणाचल प्रदेश जो कि चाइना के साथ में सीमा साझा करता है, उसके अंदर हमारे 1,20,000 सैनिक एनी टाइम जो है ड्यूटी कर रहे हैं। बिल्कुल वहां पे उनको बिठा रखा है, ड्यूटी कर रहे हैं। इसके साथ ही
चाइना ने उनको भी अपने पास बुलाने की कोशिश करी। चाइना ने अभी तक लगभग 1025 टाइम से भी ज्यादा, यानी 1025 से भी ज्यादा घुसखोरी करने की कोशिश करी, जिसमें भारत के नागरिकों को पैसा देने की कोशिश करी, भारत के आर्मी को पैसा देने की कोशिश करी, पर ये कभी भी नहीं बिके। मतलब हमारी सेना तक को खरीदने की कोशिश करी किसने? चाइना ने। अब सबसे बड़ी जो मैं बात बताने जा रही थी कि आप सभी को प्राउड फील होगा, जरा सुनिएगा। इस बार जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ड्यूटी कर रहे सोल्जर हैं, उन सबको टीबीटीलॉजी का जो है अभ्यास करवा दिया गया है। अब ये टीबीटीलॉजी क्या होता है? तो एक ऐसे युद्ध की प्रणाली जिसमें 3-4 टाइप का नॉलेज उनके पास में रहेगा, यानी कि बुद्धिज्म, फिलोसॉफी का ज्ञान उनको दिया है, इसके साथ ही आर्ट एंड कल्चर का ज्ञान उन्हें दिया है, और इसके अलावा लैंग्वेज उन्हें सिखाई गई है, तिब्बती, चाइनी, आरोसिक, जो भी लैंग्वेज उनकी है, सारी लैंग्वेज उनको सिखाई गई है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है? तो ये जब सिखा दिया गया है तो आने वाले टाइम में अगर युद्ध होता है या कोई और स्थिति बनती है तो हमारे सैनिक उनसे बहुत अच्छे से निपट सकते हैं। अगर वो आसपास आके भी ऐसी कोई चीनी लैंग्वेज में बातचीत करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी बातें यहाँ पे चल रही है। अगर हम अभी की न्यूज पे जाएं तो एक और न्यूज मैं आपको बता देती हूँ। चाइना ने अभी हाल ही में जो नाम चेंज किया है, इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि चाइना को कभी भी बर्दाश्त नहीं होता है हमारे देश के कोई पॉलिटिक्स के जो लोग हैं, जिसे हम बात करें, अगर पीएम की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, या कोई भी व्यक्ति वहां पे भाषण देने के लिए, उद्घाटन करने के लिए अगर चला जाए तो ये बात बिल्कुल भी चाइना को हजम नहीं होती है। वो बड़ा एक्टिव हो जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्यों आ गए हैं, बिल्कुल सहन नहीं होती है। एक बार की मैं आपको बात बताऊं, 2007 के अंदर, है ना, 2007 के अंदर 107 मरून पासपोर्ट वाले जो व्यक्ति हैं, आईएएस अफसर, 107 मरून पासपोर्ट उनके पास में था। हमारे देश के आईएएस अफसर हैं, ऑफिशियल विजिट पे उनको चाइना जाना था, जिसके चलते 106 लोगों का वीजा तो उन्होंने ओके कर दिया, पर 107वें नंबर के जो व्यक्ति थे, जिनका नाम था गणेश गौ, ये थे अरुणाचल प्रदेश के, और इनका वीजा इन्होंने कैंसिल कर दिया। वीजा कैंसिल करके क्या कहा उन्हें कि आप तो चाइना के ही हो, आपको कहां वीजा लेने की जरूरत पड़ी। मींस इन्होंने क्लियर बोल दिया कि आप अरुणाचल प्रदेश से हो, मतलब आप हमारे ही हिस्से के हो, आपको किसी भी टाइप के पासपोर्ट की जरूरत तो होनी ही नहीं चाहिए। आप समझ सकते हैं चाइना का ये स्टेटमेंट भारत के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है, कितना खतरनाक साबित हो सकता है, जरा सोचिए। क्योंकि एक देश अपने हिस्से को बता के बैठा है। कल से अगर आप सोचो, आपके पास में, आपके घर के पास में अगर कोई प्लॉट है और कल से कोई व्यक्ति आके बोले कि यहाँ मकान बना लो, अपना ही तो है, फिर कैसा फील होगा। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, सोचना चाहिए भारत सरकार को इसको लेकर। आप जरूर से लिखिएगा आपका जो भी ओपिनियन है। आगे बढ़ते हैं। अभी की अगर बात करें आज की न्यूज के अकॉर्डिंग, तो इसने 27 जगहों का नाम चेंज किया, जिसमें 15 पहाड़ शामिल है, 5 कस्बे शामिल हैं, 4 पहाड़े, दर्रे और 2 नदियां और एक झील इसके अंदर शामिल है, जिसका नाम इसने चेंज कर दिया है और उनका नाम चीनी भाषा के अंदर रखा है। तकरीबन 8 सालों के अंदर चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 90 से ज्यादा स्थानों का नाम चेंज कर दिया है। जब जब भारत कोई एक्टिविटी करता है, जैसे G20 का आयोजन किया, उस समय में भी चाइना ने यही किया। भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ रहा है, इस समय में भी ये यही कर रहा है। मतलब हर परिस्थिति के अंदर चाइना को और कुछ नहीं सूझता है। हर 6 महीने के अंदर एक न्यूज आती है कि चाइना ने एक बार फिर से भारत के इन स्थानों का नाम चेंज कर दिया है और नाम रखता है ये तिब्बती लैंग्वेज और पीनियल लैंग्वेज में, जिसका ऑलरेडी हमारे यहाँ के सोल्जर को नाम बता दिया गया है और वहां की लैंग्वेज भी सिखा दी गई है। आगे देखिए, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के जिन स्थानों का नाम बदला, वो सारे स्थान आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे जिनका नाम इन्होंने बदला। दलाई लामा जब भारत में आए थे तब भी यही हुआ। एक पूरा वर्ल्ड का एकमात्र एक ऐसा देश है चाइना जो 14 देशों से अपनी भूमिगत सीमाएं लगाता है। ये रहा हमारा देश इंडिया। इंडिया के साथ में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, रशिया, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भूटान, नेपाल, इन सभी देशों के साथ में क्या करता है, भूमिगत सीमाएं ज्यादातर ये लगाता है और सभी देशों के साथ में ये खिसकने का काम कर रहा है। आप सभी को पता है ना कि ये हमारे देश को भी चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है ना। चारों तरफ से घेरने की कोशिश कैसे करता है, क्योंकि उसने अभी कुछ टाइम पहले क्या किया था, नेपाल जो है, नेपाल के अंदर भी कब्जा करने की कोशिश करी, कुछ इलाका है उसका हुगला करके वहां पे। दूसरा, भूटान के डोकलाम में उसने सड़क बनाई और इसके साथ ही चुम्बी वैली नामक एक घाटी है, उस जगह उसने क्या कर दिया, बस्तियां तक बसा दी। चाइना ने बस्तियां बसा दी वहां पे। इसके साथ ही बांग्लादेश ने अभी आमंत्रित किया था कि हम तो
भारत के 7 सिस्टर को क्या करते हैं, मिल के काट देते हैं, ये हम सबके लिए क्या होगा, एकदम फायदेमंद हो जाएगा। तो उसने ये बात भी बोल दी। इसके साथ ही श्रीलंका के साथ में भी एक बहुत बड़े बंदरगाह को लेकर प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है, और इधर सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पाकिस्तान के अंदर बना रहा है, यानी कि उसकी पूरी नजर भारत के ऊपर है, और भारत के सभी देशों के तरफ जो है वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, वर्क कर रहा है भारत के सभी देशों पर, जिसमें आने वाले टाइम में अगर युद्ध होगा तो वो क्या करेगा, भारत के चारों दिशा से अटैक करने की कोशिश करेगा। इसमें भी भारत सरकार को सोचने की जरूरत है। सोचो जरा, हमारा इतना बड़ा इलाका अक्साई चीन हमसे छीन लिया गया, और अगर अरुणाचल प्रदेश भी छीन लिया गया तो क्या स्थिति होगी फिर भारत की, क्योंकि एक ऑलरेडी पीओके हम गवा बैठे हैं, शक्ष ग्राम वाला इलाका हम गवा बैठे हैं, तो कितने इलाके भारत गवाएगा, इससे कौन खुश रह पाएगा, जरा सोचिए। ठीक है, तो ये रहा शक्ष ग्राम वैली, ये वाला इलाका ऑलरेडी किसके पास में है, पाकिस्तान के पास। ये अक्साई चीन भी किसके पास में है, पाकिस्तान के पास में है, माफ कीजिएगा चाइना के पास में है। इसके साथ ही चाइना एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी उठाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भारत के अरुणाचल प्रदेश के यांगयाक दर्रे के यहाँ से इंटर करती है ब्रह्मपुत्र, तो उसके पानी का स्टोरेज जो है ब्रह्मपुत्र का भारत में तकरीबन 60% होता है। तो इसके लिए भी अरुणाचल प्रदेश इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेश वाटर की झीलें यहाँ पे बनी हुई है, जो कि रशिया के पास में है, या तो फ्रेश वाटर की झीलें, या फिर हमारे पास में है जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं इसकी नजर है। देखिए 2024 के अंदर भी इसने 20 जगहों का नाम बदला था, लगातार ये नाम बदलते आ रहा है। 2017 में 6 जगहों का, 2021 में इसने 15 जगहों का बदला, 2023 में इसने 11 जगहों का बदला, 2024 में 30 जगहों का, और 2025 में अभी यानी कि आज की न्यूज के अकॉर्डिंग 27 जगह का नाम चेंज कर दिया। अब सुनिए, चाइना के जो पुराने लोग हैं वो भी एक ही बात बोलते हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश हमारा ही इलाका था स्टार्टिंग से, जब हमारे यहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। ये लड़की आपको दिखाई दे रही होगी, ये मोम्बा जाति से रिलेटेड है। 2015 के चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस के रिसर्चर जांग योंगपान के ग्लोबल टाइम्स में कहा था कि जिन जगहों के नाम बदले गए हैं वो कई 100 साल पुराने हैं। चीन ने इन जगहों का नाम बदलना बिल्कुल जायज है, इनके अकॉर्डिंग कहा गया। पुराने समय में जांगनान नाम हुआ करता था अरुणाचल प्रदेश का, और आज भी चाइना इसका नाम जांगनान ही रखने वाला है अरुणाचल प्रदेश का। इसके साथ ही इसके इलाके जो है इनका नाम भी स्थानीय सरकारें ही रखती थी। इसके अलावा जाति समुदाय जैसे तिब्बती, लाहोबा, मोम्बा भी अपने अनुसार जगहों के नाम बदलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर यही वाली कम्युनिटी निवास करती है। जब में जैगनेम पर भारत के गैर कानूनी तरीके पर कब्जा जमाया तो सरकार गैर तरीके से उनका नाम भी बदल सकती है। जांग ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश के इलाके पर हमेशा से ही भारत की नजर नहीं रहनी चाहिए थी, यहाँ पे चाइना का कब्जा था, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि चाइना फिर से इसके ऊपर कब्जा कर ले। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना ने तो अपने मैप में ये जारी कर दिया है, क्या ये नाम जो है यूएन के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी अप्रूवल मिल जाएगा? क्या भारत इस नाम को जो जारी किया गया है इसको लेकर मान लेगा कि हाँ भाई ठीक है? तो देखिए, यूएन ग्लोबल की जियोग्राफी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को पहले क्या होता है, जानकारी देने होती है, उसकी प्रोसेस देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के लोगों से वो पूछेंगे कि ये जो जानकारी है ये सही है या गलत है, और उसके बाद में अगर अरुणाचल प्रदेश के लोग चाइना की तरफ होते हैं या बोलते हैं कि ठीक है इन्होंने नाम बदला है वो सही है, तो फिर बाद में इनके नाम को अप्रूवल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला। अरुणाचल प्रदेश क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये चाइना का पूर्वोत्तर कवच भी है, क्योंकि हम पूर्वी इलाके से चाइना के साथ में क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अटैक कर सकते हैं। तो इसके लिए तो अरुणाचल प्रदेश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मेरा आप सभी भारत के लोगों से अनुरोध है और मैं पूछना चाहूंगी, पूरा वीडियो देखने के बाद में, क्या अरुणाचल प्रदेश छीनने की तैयारी कर रहा है चाइना? क्या ये हमसे छीन पाएगा या नहीं? क्या इसका ये बार बार नाम जो जारी करने का रवैया है ये सही है या गलत है? आप इतना पूरा वीडियो देखने के बाद में जो भी सोचते हैं अपनी राय जरूर से कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि आपके एक एक वैल्यूबल कमेंट का मुझे इंतजार रहता है, तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, और चैनल पे अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।